ड्रामा सीरियल सारा आपी आखिरकार सारा आपी की कोशिशों की वजह से ही तो हानिया और बुरहान का घर आबाद होने जा रहा है। हानिया दुल्हन बनकर इस घर में आएगी और बुरहान की जिंदगी को खुशियों से भर देगी। खैर खुशियां तो अब भी बुरहान और हानिया को मिल सकती हैं, लेकिन सोसाइटी जो आड़े आ जाती है। और सारा आपी भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। वो माशरे में भला किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं हानिया को घर से रुखसत करवा कर लाएंगी, तभी तो हानिया को माशरा बहुत अच्छा मकाम देगा, इज्जत की निगाह से देखेगा। और ऐसे में सारा आपी का फैसला कुछ गलत नहीं। सारा आपी जो कि हानिया के घर से होकर आई और आकर सबको बताती हैं कि हानिया के फादर इस रिश्ते के लिए नहीं माने। वो किसी भी तौर राजी नहीं हो रहे कि हानिया हानिया उस घर जाए और वहां से रुखसत होकर यहाँ आए। ऐसे में सारा आपी जो कि माशरे में मकाम रखती हैं, सर उठाकर जीना चाहती हैं और हमेशा सर उठाकर जी हैं, तभी तो अपने रिश्तों के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जब इज्जत की बारी आई उसे कभी कुर्बान नहीं करेंगी। तभी तो फैसला सुना देती हैं कि हानिया उसी घर में वापस चली जाए जहां बुरहान ने पहले हानिया को रखा था। हानिया अब यहाँ नहीं रह सकती। सोसाइटी को क्या जवाब दूंगी, हानिया कौन है। और साथ ये ही कह दिया कि वो बुरहान की दूसरी शादी करेंगी और उससे पहले हानिया को डिवोर्स देना होगी, क्योंकि जब हानिया के पेरेंट्स नहीं मान रहे तो वो इस रिश्ते को अपने गले का तोक क्यों बना कर रखें, अपनी मजबूरी क्यों बना लें। ऐसे में हानिया काफ़ी परेशान हो गई कि ये सब क्या हो गया। लेकिन सारा आपी कभी भी हानिया के होते हुए बुरहान के लिए दुल्हन नहीं लाएंगी। पहले हानिया को डिवोर्स दिलवाएंगी, उसके बाद ही बुरहान की शादी करेंगी, क्योंकि वो किसी आने वाली पर जुल्म नहीं कर सकती और माशरे की नज़र में इस रिश्ते को इस तरह से ऑन भी नहीं कर सकती। खैर यह सब कुछ जब सिचुएशन हानिया के सामने आई तो एक आखिरी बार वो अपने बाप से मिलने चाहती है। बुरहान बुरहान जो उसके साथ है, हर कदम पर उसके साथ खड़ा है। वो भी अपने ससुराल जाना चाहता है, लेकिन हानिया हानिया अपने बाप से अकेले में बात करना चाहती है, इसलिए बुरहान घर के बाहर ही खड़ा रहता है। बाप ने हानिया को घर में देखा तो एकदम से भड़क गया, ये लड़की यहाँ पर कैसे आई, इसको किसने अंदर आने दिया। तो हानिया कहने लगी, मैं आई हूँ, आपसे बात करने आई हूँ और आज बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। ना ही तो आपको दिल का दौरा पड़ेगा और ना ही आप मेरी किसी बात को अनसुना करेंगे। बाप ने हानिया को आज इस तरह से देखा तो हैरान रह गया, क्या मसला है तुम्हारा। पहले तुम्हारी नंद आकर परेशान कर रही थी और अब तुम आ गई। तो यहाँ पर हानिया कहने लगी, काश आप उनकी बात सुन लेते, मुझे ना आना पड़ता। क्या चाहती हैं वो, मेरा बेहतर चाहती हैं ना, मेरा भला चाहती हैं, वरना तो वो अपने भाई की दूसरी शादी कर लेंगी। मुझे इस तरह से सोसाइटी में ऑन नहीं करेंगी, उनकी भी कोई इज्जत है। तो ऐसे में बाप कहने लगा, और मेरी इज्जत जो उछाल कर चली गई उसके लिए तुम कसूरवार नहीं क्या। तो हानिया भी जी उठी, मैं अकेली कसूरवार हूँ, क्या आप नहीं। आपने जो सारी उम्र मुझसे नफरत की, मुझे अजनबियत दिखाई, क्या वो ये कसूर नहीं है कि किसी और मर्द ने जब मुझ पर निगाह डाली तो मैं उसकी हो गई। काश वो मोहब्बत आपने मुझे दी होती, वो खलूस, वो अपनायत आपने मुझे दी होती, तो मैं किसी और की तरफ अट्रैक्ट ही कभी ना होती और इस तरह से आपकी इज्जत को पामाल ना करती। कसूरवार मैं हूँ, लेकिन आप भी तो है ना। मेरे कसूर की आप मुझे सजा दे रहे हैं और आप खुद बड़ी जिम्मा हो रहे हैं, इस तरह से तो नहीं हुआ करता ना। आखिर मेरा कसूर कितना ही है, मैंने कौन सा कोई बुरा काम किया है। निकाह ही तो किया है, कबूल क्यों नहीं कर लेते आप। हाँ, मुझे यहाँ से रुखसत क्यों नहीं कर देते, मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ क्यों नहीं भर देते। सारी उम्र मुझे मुश्किलात में रखा और आज भी वही कर रहे हैं। बाप हानिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि बाप ने हमेशा हानिया के साथ ज्यादती की है। उसे वो मोहब्बत, वो चाहत दी ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। तभी तो बाप कमरा बंद करके सोचने पर मजबूर है। और कुछ देर जब बैठकर सोचा तो एहसास हुआ कि हानिया बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। मैंने कौन सा सारी उम्र उसे लाडों से पाला है, हमेशा उसे तानों से डांट से ही तो पाला है। खैर यहाँ पर बाप आज पहली बार बेटी के साथ खड़ा होने की ठान लेता है। उसे उसका हक, उसके लिए इज्जत दिलवाना चाहता है। तभी तो वो हानिया की बात मान चाहता है कि वो इस घर से रुखसत होगी, जिस पर हानिया काफी खुश हो गई। उसे तो किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा कि किस्मत उस पर इस तरह से मेहरबान हो सकती है। लेकिन आज हानिया के बाप ने अपने माजी को पीछे छोड़ दिया, माजी की तल यादों को पीछे छोड़ दिया। वो यादें
जो कि उसकी सोच पर हमेशा हावी रही, जिसकी वजह से वो हानिया को उसका मकाम नहीं दे सके, जिसकी वजह से वो हानिया से मोहब्बत कर ही नहीं सके। लेकिन आज सब कुछ पीछे छोड़कर वो हानिया को इज्जत देना चाहते हैं। इस माशरे में जिंदा इज्जत से जीता हुआ देखने चाहते हैं, और इसलिए वो अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। जब ये सब कुछ सारा आपी को मालूम होगा, नो डाउट वो गुस्सा करेंगी कि जब वो गई थी तब तो उसे इनकार कर दिया गया था, और आज बेटी के जाते ही सब कुछ बदल गया। लेकिन खैर, सारा आपी का गुस्सा भी कितनी ही देर तक रहता है। रिश्तों के आगे वो हार ही जाती हैं, और इस बार भी वो रिश्तों के आगे हार जाएंगी, उनकी खुशी के लिए हार जाएंगी और किसी से कुछ नहीं कह पाएंगी। और फिर इसी तरह से ही बुरहान और हानिया एक होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।